दिख रहा है? हेलो। यस सर। ठीक है, तो आज है 17 सितंबर 2021 और स्केलर्स और वेक्टर्स जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये देखेंगे। ठीक है। अब इस साल इनफैक्ट लास्ट ईयर भी इस चैप्टर से तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है आज के डेट में। पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता था, बट लास्ट 2 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है तीन क्वेश्चन पूछ रहा है एक छोटे से चैप्टर से। ठीक है, तो इसको समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट जो हमको यहाँ पे समझना है वो है यूनिट का मतलब। यूनिट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, ठीक है, तो उसका मेजरमेंट जो होगा वो किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर्ड होगा। ठीक है, तो वो जो स्टैंडर्ड होता है वो इंटरनेशनली चोजन स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, और उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हम उसको मेजर करेंगे। जैसे मान लिया हमको मेजर करना है हाइट, तो हम सेंटीमीटर बोलेंगे, 180 सेंटीमीटर या 1.8 मीटर बोलेंगे। ठीक है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब पूरी दुनिया में उसका वैल्यू सेम हो। ठीक है, क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग अगर स्टैंडर्ड बनाया जाएगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो साइंस का मेजरमेंट जो होता है वो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब आता है बात, ये यूनिट कितने तरह के हो सकते हैं। तो the first kind of unit is a base or fundamental unit। ठीक है, तो बेस यूनिट हम बोलेंगे इसको। बेस यूनिट का मतलब क्या है कि जैसे कि आपका लेंथ हो गया। ठीक है, तो वो क्वांटिटी है आपका लेंथ। तो लेंथ को जब आप मेजर करते हो, किस पे मेजर करते हो? मीटर में। तो ये मीटर जो है आपका वो बेस यूनिट हो गया। उसी तरह मास, तो मास आपका बेस क्वांटिटी है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है। इसको आप किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम, केजी। तो दीज आर ऑल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस यूनिट है। ठीक है, उसी तरह अगर हमको टाइम को मेजर करना है, हम किस पर मेजर करेंगे? सेकंड में। कहने का मतलब पूरी दुनिया को टाइम का जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो सेकंड है। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमको मेजर करना रहा तो पूरी दुनिया में एक ही यूनिट है जो कि स्टैंडर्ड है, वह है एम्पियर। ठीक है, तो दीज यूनिट्स आर कॉल्ड बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स। उसी तरह टेम्परेचर को आप केल्विन में मेजर करते हो। ठीक है, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हो। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल में मेजर करते हो। ठीक है, ये सब आप हो सकता है पढ़े हो 9th 10th। ठीक है, तो रिवीजन है। उसी तरह इंटेंसिटी, लाइट की जो लुमिनस इंटेंसिटी है उसको हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला। ठीक है, दीज आर दिस यूनिट। ठीक है, मास, केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, then mole, and then finally candela, which is represented as CD। तो ये हमारा फंडामेंटल या बेस यूनिट है, बिकॉज वी आर मेजरिंग फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज इन दीज यूनिट। ठीक है, अब इनसे डिराइव्ड जो भी होगा, इनसे, ये बेस है, इनसे जो भी यूनिट्स डिराइव्ड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे?
डिराइव यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज से आप डिराइव क्वांटिटीज डिराइव कीजिएगा। तो इनसे आप क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। और इस डिराइव क्वांटिटीज को आप, फिजिकल क्वांटिटीज को आप मेजर कर रहे हैं डिराइव यूनिट। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल चीज है आपके पास, हमने मास, लेंथ और टाइम दिया है, जो कि यहाँ काफी यूज होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हमने आपको बोल दिया कि वेलोसिटी को आपको मेजर करना है। ठीक है, तो वेलोसिटी को आपको मेजर करना है। सो दिस वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज एल, टाइम इज टी। सो यू गेट द डायमेंशंस। तो मास यहाँ 0 है तो m0, L1 है तो L1, t ऊपर गया तो -1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि हम यहाँ इसको डिराइव किए वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो दीज आर बेस क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम। अब जब यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ लेंथ 1 है, और लेंथ को किस पे मेजर करते हैं हम, मीटर में, तो मीटर। टाइम को किस पे मेजर करते हैं, तो सेकेंड में, और सेकेंड का पावर क्या है, -1, -1। इसका मतलब दिस इज डिराइव यूनिट ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी। उसी तरह एक दूसरा एग्जांपल आपको दे सकते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको दे सकते हैं। तो दिस एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम है ये। ठीक है, अब क्या है आपका, तो वेलोसिटी आपको पता है कितना होता है, एल टी इनवर्स होता है, अभी जस्ट आपने निकाला। तो दिस इज एल टी इनवर्स एंड डिवाइड बाई 3, so this becomes LT inverse 2। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला आपको मास भी बताना पड़ेगा, तो m0 हो गया। ठीक है, तो दिस लीड्स टू यूनिट, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, और पावर है -2, तो -2। सो वी गेट दैट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो एक्सेलरेशन है, उसका यूनिट क्या हो गया आपका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब है ये इसका डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये आप फंडामेंटल यूनिट से डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बेस और डिराइव यूनिट्स के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। तो जब हम इंटरनेशनली स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, जैसे अभी हमने ये 7 के बारे में बताया था, तो दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग एसआई सिस्टम में मेजर करते हैं। ठीक है, अब उसी तरह बहुत सारे सिस्टम है आपके। ठीक है, सो दिस इज एसआई सिस्टम में आपको हम बताएं। अब इसी तरह और भी सिस्टम है जो कि फिजिक्स में यूज होता है, जैसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो इसको हम लोग सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, उसी तरह हम लोग बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ फुट, पाउंड और सेकेंड में हम लोग मेजर करते हैं मास, लेंथ और टाइम को। तो कहने का मतलब है कि ये अलग अलग यूनिट हमने इस्तेमाल करा है, लेकिन वर्ल्ड में एक यूनिट होना चाहिए। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो है, ये इंटरनेशनली recognized है। So this SI unit was developed by General Conference of Weights and Measures in 1971। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि when was this system, international SI system adopted। ठीक है, तो 1971 में ये अडॉप्ट किया गया। और ये जो यूनिट्स हैं आपके, ये सातों यूनिट्स, ये साइंटिफिक एरिया में, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एरिया, सारे जगह में ये यूटिलाइज होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसी तरह दो और यूनिट्स, ये तो 7 बेस यूनिट हो गए, तो दीज आर 7 बेस यूनिट्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज 7 बेस यूनिट्स देयर आर 2 मोर यूनिट्स, दो और यूनिट को डिफाइन किया गया था, ठीक है। ये भी आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। ये जो दो यूनिट हैं ये क्या है आपके, तो these two units apart from these 7 SI units are radian and C radian, ठीक है। We call it radian or rad and we call C radian और SR, ठीक है। तो है रेडियन और सी रेडियन। अब ये रेडियन और सी रेडियन होता क्या, ठीक है। तो आपने आपको समझना है इसको इस तरीके से। अब आपने ये आप मानिए कि आपका आर्क है ये, ठीक है। ये आपका सेंटर है ओ, और ये मान लेते हैं ए, ये बी, ठीक है। एंड दिस इज द आर्क, ए बी इज द आर्क यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कुछ लेंथ होगा आर्क लेंथ, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। लेट्स से दिस एंगल इज डी थीटा, वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल है डी थीटा, this angle d theta is defined as the ratio of length of the arc, length of the arc यहाँ पे हमने क्या लिया है, ए बी लिया है, ठीक है। तो इसका लेंथ हमको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो है आपका आर रेडियस, ठीक है। ये मेरा आपका डेफिनेशन, ठीक है। सो द प्लेन एंगल डी थीटा is defined as the ratio of arc length to the ratio radius, ठीक है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये हमारा, तो अपार्ट फ्रॉम दो 7 physical quantities, base physical quantities, we have yet another quantity, plane angle, ठीक है। and this plane angle is measured in terms of radian, we write this as radian, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं rad, ठीक है। तो प्लेन एंगल यूनिट फिजिकल क्वांटिटी हो गया और रेडियन उसका यूनिट हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डी थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियाई, ठीक है। उसी तरह हमको सॉलिड एंगल डिफाइन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेकेंड यूनिट है आपका टी रेडियन, दैट एक्चुअली डिस्क्राइब्स अनदर फिजिकल क्वांटिटी विच इज सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं टी रेडियन में, क्रिएटेड एज एस आर। तो इसको अब आप समझिए, ये मान लेते हैं आपका पॉइंट ओ है, ठीक है। अब इसको आपको 3 डायमेंशनल फिगर में समझना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप समझ पाइएगा, अदरवाइज समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक एरिया सब्सक्राइब हो रहा है, ठीक है। so this is the area that is being subscribed, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि एक एरिया सब्सक्राइब हो रहा है ये, और ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो आप इमेज कीजिए और तब आप इसको समझ पाइएगा। so this is the area DA and this is the angle, इसको हम लोग मान लेते हैं ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डी ओम। तो कहने का मतलब है कि सॉलिड एंगल का क्या है, सॉलिड एंगल इज द रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया डी ए अपॉन अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियाई, डी ओमेगा डी
ओमेगा इज इक्वल टू DA बाई R²। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंटरसेप्टेड एरिया है। आप इसको इमेजिन करना होगा कि ये आपका एक क्रिस्टल है, और क्रिस्टल में आप एक पॉइंट लिए और उस पॉइंट से आप उसको एक सेंट्रल पॉइंट से जोड़ रहे हो सारे एजेस को, और वो एक एरिया डिस्क्राइब कर रहा है आपका सेंटर पॉइंट ओ पे। ठीक है, तब जाके आप इसको समझ पाओगे। और ये जो सब्सक्राइब कर रहा है एरिया यहाँ पर, और आपका जो रेडियस है उसका स्क्वायर से जब आप डिवाइड करोगे इस इंटरसेप्टेड एरिया को, so you will get the solid angle, and this solid angle is measured in steradian, steradian। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दो 7 क्वांटिटीज, another 2 quantities, solid angle and plane angle, and solid angle is measured in steradian and plane angle is measured in radian। ठीक है, तो आगे भी इसको हम लोग समझेंगे, तो फिलहाल इसको यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है डेफिनेशन की। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि मीटर का क्या डेफिनेशन होता है, केजी का क्या, इंटरनेशनल डेफिनेशन। ठीक है, तो दो डेफिनेशंस जो हैं वो आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से हम आपको यहाँ बता देते हैं जो की पॉइंट जो याद रखना होता है डेफिनेशन में। जैसे अगर हमको बोला गया मीटर को डिफाइन कर, तो मीटर, अब आप समझिए कि मीटर लेंथ को डिफाइन करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि लाइट ट्रैवल कर रहा है और लाइट अपनी स्पीड से 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही है मेरा लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट हम बता रहे हैं, एक्चुअली ये लाइट का स्पीड जो होगा वो 2.999792 इस टाइप से होता है। ठीक है, तो यू विल हैव टू रिमेंबर दैट एक्चुअल डेफिनेशन। ये होता है 299, ये पूछता है। ठीक है, इसलिए आपको याद होना चाहिए 792,458 मीटर पर सेकेंड एक्चुअल ये। ठीक है, 458 मीटर पर सेकेंड ये लाइट का स्पीड है, जिसको हम लोग अपने वर्कआउट के लिए 3 × 10⁸ लिख लेते हैं। तो एक्चुअली में हमको यहाँ पे, अगर चूंकि हम यहाँ लिख चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेक्ट कर लेंगे। तो दिस मीटर की डेफिनेशन में हम बताएंगे कि दिस इज 1/c। ठीक है, ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है। कहने का मतलब 1 मीटर लेंथ उतना डिस्टेंस है जितना कि लाइट ट्रैवल करेगा 1/cth ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, बुनियादी बात, तो वो 1 मीटर होगा आपका। तो ये डेफिनेशन है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन है। उसी तरह किलोग्राम का भी डेफिनेशन होता है। ठीक है, किलोग्राम का भी डेफिनेशन। तो एक प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर है, प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का एक सिलेंडर है आपका, वो पेरिस में रखा गया है। ठीक है, तो उसका जो मेजरमेंट है ना, वेट, वो उसको उन लोगों ने स्टैंडर्ड से 1 किलो मान लिया और बोला कि जिसका वेट उतना बराबर होगा उसको हम लोग 1 किलो बोलेंगे। ठीक है, तो दिस इज केप्ट एट सीवर्स इन फ्रांस नियर पेरिस, फ्रांस। ठीक है, तो आपसे ये जगह का नाम भी पूछा जा सकता है कि कहाँ रखा हुआ है ये पर्टिकुलर प्रोटोटाइप। तो ये याद रख सकता है। इसका एलॉय है तो प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर का एलॉय है। इसका जितना वेट होगा जो इस म्यूजियम में रखा गया, वही 1 किलो का वेट है।
अब उसी तरह टाइम का सेकंड होता है, ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि it is the duration or time period of 91926317770 6317770 पीरियड्स, ठीक है, पीरियड, ये डेटा इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है, तो इसलिए आप डेटा याद रखिए, पीरियड corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of cesium 133 atom, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ याद रखने का ना सिर्फ ये दो चीज है, किस एटम का हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट का, तो सीजियम 133, ठीक है, तो एक ये याद रखना है हमको, और दूसरा याद रखना है ये पीरियड कितना है, तो 9192631770, आपसे ऑप्शन में यही ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, 6192 7192 8192 इस टाइप से लोग देते थे पहले, तो आपको ये याद रखना, तो क्या की पॉइंट हम लिख दे रहे हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है, डेफिनेशन जो किताबों में है एक्चुअली वही रटना पड़ता है, बिकॉज दीज आर इंटरनेशनल डेफिनेशन। अब उसी तरह आपको एम्पियर का डेफिनेशन बोलेगा, ये आप फिजिक्स में बाद में पढ़िएगा कि एम्पियर जो होता है उतना करंट होता है कि अगर मान लेते हैं अगर आप दो पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर रखे, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, और इनको 1 मीटर अपार्ट रखे हैं, ये कंडक्टर को 1 मीटर अपार्ट, ठीक है, 1 मीटर अपार्ट अपने इन कंडक्टर को रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप होगा, तो दिस फोर्स इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 पर 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो डेवलप हो रहा है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर डेवलप हो रहा है। अगर आप दो कंडक्टर्स को रखे हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल मानिए, उन दोनों को आपने 1 मीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप होगा, वो फोर्स अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है, तो जो करंट है इन कंडक्टर्स में उसको हम लोग 1 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है, तो इस तरह का डेफिनेशन आपको मिलेगा। उसी तरह टेम्परेचर के लिए केल्विन हम बोलते हैं, तो केल्विन को हम लोग डिफाइन करेंगे, तो केल्विन क्या है, केल्विन इज बेसिकली 1/273.16 of the temperature of ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब है कि वाटर विल एग्जिस्ट एट ऑल द 3 stages सॉलिड लिक्विड एंड गैस एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, ये हमारा केल्विन का डेफिनेशन, ठीक है, तो आपको की पॉइंट है वो याद रखना। उसी तरह आपका मोल आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डेफिनेशन, ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, मोल डिफाइन 1 मोल इस टाइप से, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं मोल को, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains as many entities, ions, atoms, molecules, or whatever it is in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, यही बोलते हैं हम लोग 12 ग्राम और 0.012 kg, ठीक है, तो चूंकि ऐसा यूनिट में बात करेंगे तो हम 0.012 kg बोलेंगे ऑफ कार्बन 12, कहने का मतलब 12 ग्राम कार्बन में जितना एटम आयन मॉलिक्यूल है उसी को हम लोग 1 मोल बोलते हैं, ठीक है, सो दिस वाज गिवन एज एवोगैड्रो नंबर, इसको हम लोग बोल रहे थे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होता है ये बेसिकली, ठीक है, so that is the definition of 1 mole 6.023
into 10 to the power 23 entities, and this entity can be anything as required, atoms, ions, molecule, ion, ठीक है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी हो सकता है जो भी हम वहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एंड दिस नंबर इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ अमेलियो अवोगाद्रो, so this is called Avogadro constant, ठीक है। कहने का मतलब है कि मोल का जो remarks है that was done in honor of Avogadro, तो इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने भी एंटिटीज होंगे उसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं, ठीक है, दैट 1 मोल इज गिवन एज Avogadro कांस्टेंट। उसी तरह आपका आता है जो 7th बेसिक यूनिट है, कैंडिला। नाउ कैंडिला वी ऑलरेडी डिस्कस दैट दिस इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी लाइट सोर्स की बात कर रहे हैं जो कि एमिट कर रहा है रेडिएशन, जैसे बल्ब ही कर रहा है, कोई भी आप लाइट सोर्स ले सकते हो, ठीक है। तो वो जो एमिट कर रहा है सोर्स, उस सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा लाइट सोर्स का, दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड, सो दैट इज 5.4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज, ठीक है। ये उसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उस लाइट हर्ट्ज का, लाइट रेडिएशन जो वो एमिट कर रहा है, ठीक है। अगर वो इतना फ्रीक्वेंसी का लाइट एमिट कर रहा है तो वो जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो 1/683 वॉट पर स्टीरेडियन होना चाहिए, ठीक है, 1/683 वॉट पर स्टीरेडियन। आपने सॉलिड एंगल डिसाइड किया था अभी ऊपर, तो पर स्टीरेडियन पावर जो है इल्यूमिनेट हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, दैट इज 1/683। ये दो टर्म आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू लुमिनस इंटेंसिटी यूनिट एंटीना, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में अगर ये पूछते हैं बताएगा, तो ये टर्म जो है ये इतना याद रहेगा आपको, और तो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी आज के डेट में जो केजी का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गया है किलोग्राम, ठीक है। जो नया डेफिनेशन है केजी का, उसको हम लोग एक नया डिवाइस है उससे मेजर करते हैं, ठीक है। तो न्यू डेफिनेशन रिक्वायर्स अ न्यू concept, so new machine, and this machine is called Kibble machine और Kibble balance, ठीक है। ये अभी हाल में ही चेंज हुआ था, आई थिंक 3 साल पहले 2019 में, Kibble बैलेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो Kibble बैलेंस है ये क्या मेजर करता है, इट मेजर्स प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट के बल पे इट यूजेस प्लैंक कांस्टेंट h टू मेजर मास, ठीक है। ये आपको यहाँ पे जो की टर्म है वो याद रखना पड़ेगा, Kibble's balance, it uses Planck constant h to measure mass of any object, ठीक है। So obviously it will use electromagnetic force as one of the physical entities, ठीक है, क्योंकि वो invariant in space and time, कहने का मतलब समय और स्थान के साथ ये Planck constant चेंज नहीं हो रहा है, इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेजर कर रहा है। एक सिंपल रिलेशन आप पढ़े होंगे, E is equal to h nu, this is called the Planck's equation, where energy is equal to Planck constant into frequency, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मेजर करते हैं तो वो समय और स्थान, स्पेस और टाइम के मुताबिक वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। So this constant, Planck constant, is a invariable quantity. So using Kibble's balance, we can measure kilogram more precisely than the alloy of platinum iridium cylinder, ठीक है। तो
तो कहने का मतलब ये जो प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर रखा है पैरिस सीवर्स के पास, उससे बेटर ऑप्शन है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट की मदद से मास को मेजर कर लेने का। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ याद रखना है। तो कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक के डिस्कशन से क्या पता चला आपको? यहाँ के डिस्कशन से यही पता चल रहा है कि आप मेजर कर रहे हैं, जैसे कुछ यूनिट्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, ये सब भी आपको याद रखना पड़ता है। जैसे आवर, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट होता है मतलब 3600 सेकंड होता है। ठीक है, तो यू कैन कैलकुलेट एक दिन में कितना सेकंड होता है, यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यू कैन रिमेम्बर। उसी तरह एक दिन में, एक साल में कितना सेकंड होगा, 1 डिग्री कितना होता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेडियन। सो दीज आर लिटिल थिंग्स जो कि आपको पूरी जिंदगी भर काम आता है कैलकुलेशन। इसीलिए इसको हम लोग चैप्टर को इम्पोर्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब जैसे मान लिया हमने आपको कहा 1 डिग्री। ठीक है, we talk about 1 डिग्री, so we will write 1 डिग्री is equal to पाई बाई 180 रेडियन। इसको अगर मेरे को बदलना रहा तो हम पाई बाई 180 से बदल देंगे। मान लिया अगर 60 डिग्री बोला गया तो मेरा वो 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 80 रेडियन। ठीक है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। जैसे मान लिया हमने आपको बोला 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 45 डिग्री इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ रेडियन 45 इंटू पाई बाई, so this you know, मतलब पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रेडियन इज द एसआई यूनिट। सो व्हेन यू आर यूजिंग डूइंग द कैलकुलेशन, सबको आपको एसआई यूनिट में लाना होता है। ठीक है, तो डिग्री हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन बिफोर यू कैन कैलकुलेट थिंग्स अप। ठीक है, तो एक यूनिट में होना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग लीटर को डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम जब मेजर कर रहे हैं तो 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब, and 1 decimeter cube we can write it as 10 to the power minus 3 meter cube। तो ऐसा ही क्वांटिटी मीटर है, तो मीटर के टर्म में आप उसको ले आ सकते हैं, तो ये याद होना चाहिए। अब 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 10 to the power 2 सेंटीमीटर। तो ये आप कीजिएगा तो 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1 लीटर बराबर। अगेन दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखो, आप हीरा खरीदने जाते हो तो आपको बोलता है 1 कैरेट हीरा। तो 1 कैरेट डायमंड का मतलब क्या होता है, 1 कैरेट डायमंड का मतलब होता है 200 मिलीग्राम है डायमंड उसमें। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि 200 मिलीग्राम होता है। उसी तरह प्रेशर, प्रेशर को आप माप सकते हैं बार से, तो बार और पास्कल का 10 to the power 5 होता है। उसी तरह क्यूरी, उसी तरह रेंजन, ये सब आपके रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट्स करने के काम आते हैं। फिर आप ये मेजर करते हो क्विंटल, तो 1 क्विंटल इज 100 kg, 1 टन इज 1000 kg। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट यू नो। उसी तरह एरिया मेजर करना है, तो 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर आपको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है, सो दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, उसको हम लोग बोलते हैं 1 atm। सो दिस 1 atm इज 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। ठीक है, तो पास्कल आपका एसआई यूनिट है। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट है, बट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट तो इसको हम लोग बोलेंगे। उसी तरह इसका जो एक छोटा यूनिट होता है बार, तो ये थोड़ा सी छोटा होगा, तो 1 बार इज 10 to the power 5 पास्कल। ठीक है, इस तरीके से आपको यूनिट्स जो होते हैं वो याद रखने पड़ते हैं और वो समझना पड़ता है। ठीक है, तो इससे इजी क्वेश्चंस पूछते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है
वो है कि छोटा डिस्टेंस और बड़ा डिस्टेंस को आप मेजर कैसे करेंगे, क्योंकि लेंथ को तो आप मीटर में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद किलोमीटर में मेजर करते हैं, माइल में मेजर करते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा डिस्टेंसेस हो गया, यहाँ से लेके सूर्य का दूरी हो गया, कैसे आप मेजर करेंगे, इनडायरेक्टली क्या आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली पैरालैक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं इसको मेजर करने के लिए। पैरालैक्स मेथड आप समझ रहे होंगे, आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, एक आंख को बंद कीजिए और अपना पेन जो अभी आप हाथ में लिए हैं उसको एक आंख बंद करके देखिए ध्यान से, और नोट कीजिए को किस जगह पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा आंख बंद कीजिए और देखिए कि तो आपको पता चलेगा कि जो पोजीशन है वो चेंज कर गया, ठीक है। तो जो पोजीशन जो चेंज हो जा रहा है तो ये किस कारण है, पैरालैक्स के कारण है, ठीक है। तो आपका आपका जो आंखें हैं वो कैसा है, ऐसा है, एक आंख मान लीजिए लेफ्ट आई है, ये राइट आई है, ये ठीक है, ठीक है, ये आपका आंख है, और ये दो डिस्टेंस हो गया, आई का डिस्टेंस, सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बेसिस, ठीक है। और आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट को, मान लीजिए आपने पेन लिया है तो पेन का टिप है, लेट्स से दिस इज पी, जॉइन दिस, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि वो मूव कर रहा है, सो the distance between the point of observation is called basis, and this basis is the actually the distance between the eyes, ठीक है। तो आपको मूव किया हुआ दिखता है पोजीशन, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द पैरालैक्स मेथड। और जो एंगल जो रिप्रेजेंट करेगा, ये एंगल तो यहाँ पे आपका हो रहा है बेसिकली, इस टाइप से बड़ा कर देता हूँ मैं पिक्चर, ये ऐसा है, तो ये मान लेते हैं आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये आप जिसको मेजर कर रहे हैं, so this angle let's say is theta, so this angle is called the parallax angle or parallactic angle, ठीक है। and this AB let's say is B, small b, और ये जो डिस्टेंस है आपका ऑब्जेक्ट का और आपकी आंखों का, लेट्स से इट इज D, so by geometry this D is equal to B by theta, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो गया, B by थीटा हो गया। या फिर आप इसको पैरालैक्टिक एंगल ही निकालेंगे तो पैरालैक्टिक एंगल जो हो गया दैट इज इक्वल बेसिस बाय डिस्टेंस। तो आपको जो सुविधा हो वो याद रखिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, बेसिस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू पैरालैक्टिक एंगल, तो बी डी थीटा। तो हम लोग बी डी थीटा याद रखते हैं फॉर मेमोरी। बी का मतलब बेसिस, बेसिस का मतलब दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उसके बीच में डिस्टेंस। कैपिटल डी का मतलब होता है डिस्टेंस जो हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस। और थीटा दोनों पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको हम फार ऑफ ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो जो एंगल बना रहा है उसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंगल जो है, ये क्वेश्चन जो है आपको काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आप बड़ा बड़ा जो लॉन्ग डिस्टेंसेस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको और समझनी है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया 1 डिग्री, ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर हमने क्या बताया था, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है, ठीक है, पाई बाई 180 रेडियन। तो जब आप इसको फॉर्म में लिखोगे इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म, so this turns out to be 1.745 into 10 to the power -2 रेडियन, ठीक है। तो ये सब लर्न आपको एकदम पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि भूले नहीं आप।
उसी तरह 1 डिग्री में आपका 60 मिनट होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो मिनट को हम लोग 1 डैश से लिखते हैं। इसका मतलब 1 मिनट बराबर, इसको हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये जो रेडियन है अभी हमने निकाला ऊपर, तो दिस कम्स एट अराउंड 2.91 into 10 to the power minus 4 रेडियन। ठीक है, तो ये सब हम लोग याद रखते हैं, सिंपल। और उसी तरह 1 सेकंड बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। ठीक है, 60 सेकंड होता है। इसका मतलब मेरा जो 1 सेकंड हो गया वो हो गया 4.85 into 10 to the power minus 6 रेडियन। अब हमने आपको पहले ही बोला है कि डिग्री मिनट सेकंड ये ऐसा यूनिट नहीं है, आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि आपको एंगल जो है वो आपको डिग्री मिनट सेकंड या कॉम्बिनेशन में भी दे सकता है। कॉम्बिनेशन का मतलब 50 डिग्री, 25 मिनट, 30 सेकंड, इस टाइप से हम दे सकते हैं आपको। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, तो उस क्वेश्चन से आप समझिए कि ये ऊपर बी डी थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है कैसे हम अप्लाई करें। ठीक है, तो ये आप अर्थ से, ये आपका अर्थ है, अर्थ, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट ए एंड लेट्स से दिस पॉइंट बी। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से आप चंद्रमा को देख रहे हैं और उसको मेजर कर रहे हैं। लेट्स से ये ऐसा गया, ऐसा गया, यहाँ मून है आपका मैम, एंड दिस एंगल, पैरालैक्टिक एंगल जो है आपका थीटा, it was found to be 1.54 angstrom, sorry 1 डिग्री 54 मिनट, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, 1 डिग्री 54 मिनट दिया है, इसको आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम बी डी थीटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका ए बी का डिस्टेंस आपको पता ही है, बी है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ए बी था, ये बी है, और ये आपका डिस्टेंस डी है जो अर्थ से मून का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू डी थीटा। ठीक है, ये हमको यूज करना है और बताना है कि डिस्टेंस क्या है, धरती से चंद्रमा की दूरी क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून। ठीक है, अब यहाँ पूछिएगा बी का मतलब क्या है, हाँ? तो बी आपका डायामीटर हो गया अर्थ का, और रेडियस अर्थ का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बी आपको हम दे दिए। ठीक है, 2 टाइम्स रेडियस, so that is around 1 point, let's say 276 into 10 to the power 7 मीटर, ये बी आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका डायामीटर है, हम आपको रेडियस भी दे सकते हैं, रेडियस दे देंगे, आपको डबल करना पड़ेगा, इतना आप समझ है आप। अब ये हम, हमारा क्या था, इसको मेरे को रेडियन में तब्दील करना। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये डेटा हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है कि कैसे आप चेंज करते हैं। तो हम यहाँ आएंगे, तो दिस थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट है आपके पास। ठीक है, 1 डिग्री 54 मिनट है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो दिस इज एक्चुअली 60 मिनट प्लस 54 मिनट। ठीक है, मतलब
ये टोटल जोड़ के कितना हो गया, 114 मिनट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है 1 मिनट का रेडियन का वैल्यू क्या है। एक का कितना है आपका, 1 मिनट का 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। ठीक है, ये मेरा हो गया थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। समझ में आ रही है बात। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ये मेरा थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब b इज इक्वल टू डी थीटा अप्लाई करेंगे, तो मेरा d बराबर क्या आ गया, d बराबर b बाई थीटा आ गया। अब b मेरा आपको दिया है 1.276 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, and this is divided by 1.14 into 2.91 ठीक है into 10⁻⁻²। ठीक है, यही होगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लेंगे, तो ऊपर जाएगा, ये 12.76 इंटू 10⁸ लिख लेते हैं। ठीक है, 7 और 2 9 होगा। एक 10 को मैं इधर ले गया ताकि मेरा प्रॉब्लम आसानी से हो जाए। उसके बाद 1.14 और 2.91 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम अपने मोबाइल से और करके देखेंगे कि एक्चुअली ये वैल्यू मेरा 10⁸ मीटर आ रहा है। दिस इज द ऑर्डर, एंड ये 12.76 डिवाइडेड बाई जो भी है उसको हम लोग मोबाइल से करके एक बार चेक कर लेंगे कि एक्चुअली में क्या आता है। ठीक है, कैलकुलेटर, तो 12.76 डिवाइडेड बाई 1.14 divided by 2.9. So this is coming as 3.84 3.8463। ठीक है, तो हम इसको 3 में ही छोड़ दें अब टिल 3 डेसिमल। अगर आपको किलोमीटर में पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा इसको। ठीक है, किलोमीटर, किलोमीटर में भी आप इसको बता सकते हैं, 10⁵ किलोमीटर, 3.846 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, तो एज एन अकॉर्डिंग आपको, बिकॉज 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, तो आप इसे डिवाइड कर। तो कहने का मतलब है b इज इक्वल टू डी थीटा कॉन्सेप्ट आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर है कि जो आपका पैरालैक्टिक एंगल थीटा दिया है उसको आपको रेडियन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो डिस्टेंस है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली प्रोसीड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इंजीनियरिंग एग्जाम में लोग पूछते हैं, मेडिकल में तो बहुत कम पूछते हैं, बट दे डू आस्क सच क्वेश्चंस इन जेई मेन एंड आईआईटी एडवांस। ठीक है, तो वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब उसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये है आपका सन, सूरज। ठीक है, और सूरज का जो आपका जो डायामीटर है, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है आपका। आप सन का आप मान लेते हैं कि ये डायमीटर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और उसका कुछ वैल्यू हो सकता है आपको। ठीक है, तो let's say this value is b, and this is the distance from the
अब देखिए क्वेश्चन को मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम सन से मेजर कर रहे हैं अर्थ को, विच इज प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल। आप अर्थ से मेजर करेंगे सन को, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। दिस डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है। सो astronomical unit is the distance between earth and sun, and this is 1.496 into 10 to the power 8 kilometer. 1.46496 into 10 to the power, let's say it is 8 kilometer. तो ये आपको दिया है तो हम उसको चेंज कर लेते हैं, let's say 1.496 into 10 to the power 11 meter, ठीक है। so this becomes the distance, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि ये एंगल थीटा कितना है। तो लेट्स से दिस एंगल थीटा हम आपको दे देते हैं 1920 सेकेंड, ठीक है, 1920 सेकेंड हमने आपको दे दिया, ठीक है। अब ये आपका 1920 सेकेंड्स है, तो इसको हमको रेड में बदलना पड़ेगा, तो हम इसको बदल लेंगे। एक सेकेंड का आपको पता है 4.85 इंटू 10⁻6 रेड होता है। 1 आर्क सेकेंड, इसको मोर प्रिसाइजली हम लोग पढ़ते हैं आर्क सेकेंड, ठीक है, क्योंकि एंगुलर मेजरमेंट है। सो इट विल बी रेड एज 1 आर्क मिनट 1 आर्क सेकेंड, ठीक है। 1 आर्क सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻6 रैड। तो ये मेरा थीटा का कन्वर्जन हो गया फ्रॉम सेकेंड टू रैड। अब हम बी डी थीटा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू डी थीटा, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। ये आपका डी है 1.496 into 10 to the power 11, ठीक है। और ये हो गया मेरा 1920, तो 1.920 लिख सकते हैं उसको, इंटू 4.85 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको फिर हम क्या करेंगे कि अपना मोबाइल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ऑर्डर तो आपको समझ में आ ही गया कि ऑर्डर यहाँ पे 10 टू द पावर अभी तक 8 आ रहा है, बाद में चेंज होगा तो हम उसको कर लेंगे। 10 टू द पावर 11 में से -3 घटा तो 10 टू द पावर 8 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी जो वैल्यू है करके देखते हैं, 1.496 और आप उसको मल्टीप्लाई किए 1.920, ठीक है, इंटू 4.85, so it comes as 13.93075, ये मेरा आ रहा है 752 आ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर। इसको मेरे को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना होगा, सो दैट विल बी 1.393 into 10 to the power 9 meter. So this is the diameter of the sun, ठीक है। so this is the diameter। कहने का मतलब है कि हम बी डी थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं, डायमीटर ऑफ सन अभी देखिए आपने रफली निकाल लिया, ठीक है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं इस सिंपल फार्मूला से। बस यहाँ पे जो हमको ध्यान रखना है, वो ध्यान हमको रखना है एंगुलर मेजरमेंट का। वो डिग्री में दिया रह सकता है, आर्क मिनट में दिया रह सकता है, आर्क सेकंड में दिया रह सकता है। उसको मेरे को करना क्या है, उसको मेरे को रेडियन में पहले कन्वर्ट करना। वो जो कन्वर्जन फैक्टर अभी हम आपको बताए थे, वो कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना है, तब आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को हम लोग मेजर, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है,
आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, जब हम लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। तो आज हम लोग क्या समझे? पहला पॉइंट जो हम लोग समझे कि यूनिट क्या होता है, दूसरा पॉइंट समझे कि व्हाट आर बेस यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स, तीसरा समझे कि व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स, चौथा हमने क्या समझा कि एसआई यूनिट्स क्या होती है, ठीक है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। सो वन ऑफ देम इज एसआई यूनिट सिस्टम। अब उसके जो सातों बेस यूनिट्स थे और दो दो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, किसकी रेडियन और रेडियन है, वो हम लोग समझे, ठीक है, उसका प्रिसाइज डेफिनेशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। और फाइनली लॉन्ग डिस्टेंसेस को हम लोग कैसे मेजर करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बी डिजिटल, ठीक है, बी इज इक्वल टू डी इनटू थीटा बाय यूजिंग पैरालैक्टिक मेथड और पैरालैक्स मेथड। तो आप देखिए कि ये पैरालैक्स मेथड से आप कितनी आसानी से चीजों को मेजर कर, लॉन्ग डिस्टेंसेस को आप मेजर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार और देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ अगर समझ में ना आया हो तो आप फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। हेलो।